ईरान के सूबा सिस्तान में 8 पाकिस्तानी कार मैकेनिक कत्ल कर दिए गए हैं। हमलावरों ने अफगान सरहद के करीबी शहर महरस्तान में वर्कशॉप में घुसकर फायरिंग की। तमाम अफराद को हाथ पांव बांधकर गोलियां मारी गईं। जाबहक अफराद का ताल्लुक पंजाब से था। जाबहक होने वालों में वर्कशॉप का मालिक और उसका बेटा शामिल। ईरानी हुकाम के मुताबिक हमलावरों का ताल्लुक पाकिस्तान मुखालिफ ग्रुप से है। चेयरमैन बिलावल जरदारी साहब के होते हुए, सदर आसिफ अली जरदारी साहब के होते हुए सिंध के खिलाफ कोई मंसूबा हो ही नहीं सकता। सिंध के लोग मर नहीं गए, सिंध के लोग जिंदा हैं और ये कनाल कभी नहीं बनने देंगे। हुकूमत छोड़ क्यों नहीं देते? हाँ, बिल्कुल ये ऑप्शन है। जब पीपल्स पार्टी समझेगी कि ये जमहूरी तरीके से नहीं मान रहे, फिर भी हम जमहूरी तरीका इस्तेमाल करेंगे। हुकूमत को छोड़ने में 1 मिनट की देर नहीं करेंगे। लेकिन ये एजेंडा किसका है? ये तो इनका है कि यार किसी तरीके से ये पीपल्स पार्टी को आवाम से दूर करो। वो तो चाहते हैं कि जो दीवार बन के सिंध के हकूक के लिए इनके सामने खड़ी है पार्टी, उसको किसी तरीके से हटाए। तो जब कोई जमहूरी कुव्वत होगी नहीं, तो ये तो चाहते हैं कि इनको फ्री हैंड मिले, जो चाहे इस मुल्क के साथ करें। ये अपोजिशन वाले चाहते हैं। तमाम दरिया हमारे मुतनाज़िर एरे नहीं बनने देंगे। जमहूरी तरीके से बात न मानी गई तो हुकूमत छोड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह डट गए हैं। ठट्ठा में कारकुनान से खिताब के दौरान बोले कि नहरी मनसूबा सिंध के अवाम के खिलाफ साजिश है। पीपल्स पार्टी को बदनाम करने की कोशिशें जारी हैं। कहा कि अगर हुकूमत गिरा दी तो अपोजिशन को फ्री हैंड मिल जाएगा। अपोजिशन तो चाहती यही है कि पीपल्स पार्टी को अवाम से दूर करें। दरियाओं के मालिक अवाम हैं। मामला एकनिक में आया तो फिर मुखालफत करेंगे। विफाक नहरों के मामले पर सिंध से बात करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का मशवरा कहते हैं कि चश्मा लिंक कनाल का क्रेडिट सदर आसिफ अली जरदारी को, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को जाता है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हालात ख़राब होने पर CCI का इजलास बुलाना चाहिए। तहरीक इंसाफ का 1 पॉइंट एजेंडा NRO है। अदम एतमाद आएगी तो ही पता चलेगा किसको हटाते हैं और किसको लाते हैं। गवर्नर सिंध कारवन टिसोरी से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मुलाकात हुई है। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल। चीफ जस्टिस को लिखे खत पर बातचीत। मिलकर शहर की बेहतरी के लिए काम करने के आज़म का इरादा। गवर्नर सिंध ने कहा कि कराची मुआशी हब है, इसकी तरक्की के लिए सबको मिलकर चलना होगा। कराची की तरक्की ही पाकिस्तान की तरक्की है। 1980 की दिहाई के आगाज में ही कुछ वाकयात की बुनियाद पर शहर का पूरा सियासी मंजरनामा तब्दील हो गया। आज 2020 की दिहाई है और ये अफोर्ड नहीं कर सकते। MQM इस शहर की सबसे बड़ी लिसानी इकाई की नुमाइंदगी, गो कि ये नुमाइंदगी अब फैल कर इस शहर में बसने वाली तमाम लिसानी इकाइयों की नुमाइंदगी की तरफ बढ़ रही है। हम अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझ कि शहर को किसी तौर पे भी उन हालात की तरफ दोबारा जाने नहीं दिया जाए। कराची के मसाइल पर MQM और ANP अहम आवाज़ है। ANP सिंध के सदर शाही सैयद की बहादुराबाद में आमद। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सदीकी से मुलाकात। इत्तफाक किया कि कराची के मसाइल लसानी नहीं इंतजामी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि कराची में खराबी की वजह जारी नाइंसाफ़ी है। मामलात को सियासी बनाने की साजिश हो रही है। टैंकर या डंपर ड्राइवर नशे में या फिर बगैर लाइसेंस हो तो फिर जिम्मेदार हुकूमत है। ऐसे टैंकर से होने वाली हलाकत कत्ल ख़ता नहीं, कत्ल अमद है। शाही सैयद ने कहा कि तलीम में धांधली और मेरिट का कत्ल कराची का बड़ा मसला है। गाड़ी कला चलाने वाला कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पॉलिसी रेट का तो 23-24% पे था क्योंकि किसी ने कुछ कमाना था। आज 12% पे है। डेट सर्विसिंग कॉस्ट हैज गॉन डाउन इन अ ह्यूज वे। इन्फ्लेशन का 0.7% कर दें, कुछ और कर दें, अगर आम आदमी पे ये इसका इम्पैक्ट नहीं जा रहा तो उसका हमारा बहुत बड़ा इशू है। अंडर द ECC वी हैव बीन डायरेक्टेड बाय द कैबिनेट। हर हफ्ते और हर महीने हम इन कीमतों को देख रहे हैं कि दालें कहाँ हैं, शुगर कहाँ है, चिकन प्राइसेस कहाँ हैं, एंड वी विल नॉट अलाउ पीपल टू आर्बिट्राज। महंगाई की शरह में कमी का असर आवाम तक नहीं पहुंच रहा तो फिर इसका कोई फ़ायदा नहीं।
FBR में साफ सुथरे लोग ला रहे हैं। अगर हम रिश्वत ले रहे हैं तो कोई हमें रिश्वत दे भी रहा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कहा कि बलूचिस्तान में रेकॉर्डिक प्रोजेक्ट हमारा ख्वाब है। सनती तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। मुआशी इस्तेहकाम के लिए अपनी दुरुस्त सिमत का तयन बहुत ज़रूरी है। कहा हमें देखना है कि हम सही सिमत में चल रहे हैं या फिर नहीं। ऐसा तबका जिसकी जायदादें यहाँ हैं ना वहाँ, उसको भी पेचीदा टैक्सीज निज़ाम में उलझाया हुआ है। My challenges was not only to upgrade and uplift the physical infrastructure of the educational institutions. Very happy to share that Punjab has launched one of the most ambitious school education reform program. हर बच्चा स्कूल में दाखिल हो और कामयाबी हासिल करे। कामयाबी की दास्तानों की गूंज दूसरे ममालिक में भी सुनाई देती है। वज़ीर आला मरीम नवाज का तुर्किया में एनाटोलिया डिप्लोमेसी फोरम में खिताब। लाहौर में इंटरनेट सिटी बनाने का ऐलान। तुर्किया की आला यूनिवर्सिटीज़ को पंजाब में कैंपस कायम करने की दावत। कहा पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की वज़ीर आला हूँ। तालीम इंसाफ सबके लिए मुसावी मौक़े हमारी अव्वलीन तरजीह है। माशरती नाइंसाफ़ियाँ बच्चों से मुकम्मल सलाहियतों के इजहार का हक़ छीन लेती है। रोज़ बरोज़ बदलती टेक्नोलॉजी और एजुकेशन मौसर तलीमी सलाहियत के तकाज़ी है। पंजाब में 50,000 होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम कायम किए गए। मरीम नवाज ने कहा कि हमें दरपेश चैलेंजेस महज सरहदों तक महदूद नहीं, मलबे तले बच्चों को तलाश करने वाले फ़लस्तीनी माँ के बारे में सोचते हैं। हमें स्कूल से महरूम किए जाने वाली अफ़गान बच्ची और सूडानी महाजिर पर भी सोचना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की तुर्किया के सदर से मुलाकात। रजब तैयब एर्दोगान ने साबिक़ वज़ीर आला आज़म नवाज शरीफ की सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। नेक तमन्नाओं का इजहार। खातून अव्वल अमीन एर्दोगान ने भी मुलाकात में शिरकत की। रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि जल्द नवाज शरीफ से मुलाकात होगी। वज़ीर आला ने नवाज शरीफ की तरफ से खैर सुगाली का पैगाम पहुँचा दिया। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन पहुँच गए हैं। इवन फील्ड रहायशगाह के बाहर PTI और नून लीग के कारकुन आमने सामने हैं। शदीद नारेबाजी। पुलिस ने PTI कारकुन गुलफाम को इवन फील्ड के बाहर से ही गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी इंतखाबात। बिलावल भुट्टो पार्टी चेयरमैन मुंतखब हुए। हुमायूं खान सेक्रेटरी जनरल और नदीम अफजल चान सेक्रेटरी इत्तलात मुंतखब। मुस्लिम लीग काफ की इंट्रा पार्टी इलेक्शन में चौधरी शजात हुसैन मरकजी सदर मुंतखब। चौधरी सालिक हुसैन सीनियर नायब सदर और तारिक हसन सेक्रेटरी जनरल मुंतखब रहे। मलिक समीन खान मुस्लिम लीग काफ पंजाब के सदर। चौधरी शाफी हुसैन जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। साबिक़ सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने बलूचिस्तान मामले पर मुज़ाकरात की हिमायत कर दी है। दौरा अमरीका में एक इंटरव्यू में कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन में PTI बलूचिस्तान से जीती, मगर हमारे वोट कम गिने गए। ऐसा ना होता तो तमाम सूबों में हमारी ही हुकूमत होती। बलूचिस्तान का नौजवान मायूसी का शिकार है, उसकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही। कहा बानी PTI की मकबूलियत बरकरार है। एहतजाज को ताकत के जोर पर रोका जा रहा। अवाम में मायूसी बढ़ रही है। PTI मुल्क के खिलाफ साजिश कर रही है। तहरीक इंसाफ ने कभी मुल्क के मफाद में काम ही नहीं किया। जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है उन्हें हड़ताल याद आ जाती है। पंजाब की वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू कहती हैं कि पंजाब में तरक्याती मंसूबे सबके सामने हैं, सहाफ़ियों के तमाम मसाइल को हल करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम की खूबसूरत बात जुडिशरी का एहतसाब है। ये शाही दरबार नहीं है, आईनी अदालतें हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़र कहते हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस ने कानून के मुताबिक फैसले किए। हुकूमत को बार में मदाखलत नहीं करनी चाहिए थी। हुकूमत के वकला के साथ जो मुआहदे हैं उसमें कभी धोखा नहीं होगा। वकला के एहतजाज से दहशतगर्दी एक्ट का क्या ताल्लुक है? ऐसा तो कभी मुशर्रफ दौर में भी नहीं हुआ। के तौर पर कोशिश कर रही है तो ये उनकी कोशिश है। पार्टी जो है हैसियत पार्टी ऐसी कोई बात नहीं करती, लेकिन स्वाति साहब अपनी तरफ से अगर कोई राह निकालती है और वो राह उसूल की बुनियाद पर है तो खान साहब से हमारी मुलाकात होगी। इसलिए मुलाकातें नहीं होने दी जा रही कि बाम पैदा हो जाए।
तो जब तक उनसे मुलाकात नहीं होती, इनके स्पोक्स पर्सन न्याजुल्लाह न्याजी साहब हैं, वही एक मुसद्दिका जो बात है बढ़ा पाएंगे। उस वक्त तक जो भी गुफ्तगू है हम सुन रहे हैं, लेकिन मुलाकात एस्टेब्लिशमेंट से डील की कोशिश आज़म सवाती की अपनी है, पीटीआई का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। सलमान अकरम राजा की लाहौर की मीडिया से गुफ्तगू बोले कि बानी पीटीआई से मुलाकात होगी तो सूरत हाल क्लियर होगी, इसीलिए बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करने दी जा रही ताकि बहम पैदा हो। मुलाकात के बाद पता चलेगा कि बानी ने किसी को मुज़ाकरात का कहा है या नहीं। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल ने कहा कि अवाम बानी पीटीआई का साथ नहीं छोड़ेगी। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा, कल से हीट वेव का अलर्ट। महकमे मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों में हवा का ज़्यादा दबाव असरअंदाज होगा। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 6 से 8 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड रहने का इम्कान। गर्मी की हालिया लहर 13 से 18 अप्रैल तक रहेगी। कराची में 19 या 20 अप्रैल से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है, पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। स्टेज और टीवी के नामवर कॉमेडियन अदाकार जावेद कोडू लाहौर में इंतकाल कर गए हैं। काफ़ी अरसे से वो अलील और जनरल हस्पताल में ज़ेर इलाज थे। अपने छोटे कद की वजह से शोहरत पाने वाले जावेद कोडू ने स्टेज ड्रामों समेत मुतादिद फिल्मों और ड्रामों में भी काम किया। अदाकारा बरजस्ता जुमलों से शहरे पर मुस्कुराहटें बखेरते थे। और अजीम सूफी शायर हज़रत मातलाल हुसैन के 434वीं उर्स की तकरीबात जारी हैं। मेला चरागा पर हज़ारों ज़ायरीन की मज़ार मातलाल हुसैन पर आमद। चराग और शमए रोशन की, लंगर का भी वसी इंतज़ाम, ढोल की थाप पर धमाल भी डाली गई।